Good morning, students. Yesterday we started our third chapter and its part, his first flight, and we came to know about the story of a young seagull who was afraid to fly away in the sky. He was so much afraid that he didn't care for the scolding of his parents, and that's why he was on the same ledge from where his little brother and sisters had flew away in the sky a day before. Yesterday वी रेड दैट ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज कि वो किनारे पर आ गया था, उस चट्टान के किनारे पर आ गया था और वो एक पैर पर खड़ा हुआ था और दूसरा पैर उसने अपने पंख के नीचे छिपाया हुआ था और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वो सोने का नाटक कर रहा था. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डॉजिंग विद देयर हैंड्स संक इनटू देयर नेक्स. डॉजिंग होता है मतलब ऊँघते हुए सोना. दैट मीन्स कि ट्राई टू स्लीप, यानी कि वो सोने की कोशिश कर रहे थे, वो ऊँघ रहे थे नींद में, उसे कहते हैं डॉजिंग. जो उसने अपने दोनों भाइयों को और अपनी बहन को देखा जो प्लेटू पर यानी कि उस पठार पर लेटे हुए थे और वो अपने सिर को अपनी गर्दन के नीचे संक यानी कि दबाकर छिपाकर वो ऊँघ रहे थे. हिज फादर वाज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. प्रिनिंग होता है किसी चीज़ को संभालना और भी ज़्यादा शार्प करना और भी ज़्यादा डेकोरेट करना, उसे कहते हैं प्रिनिंग. जो उसके फादर थे, जो उसके फादर अपने पंखों को अपनी सफ़ेद पीठ के साथ साफ कर रहे थे. ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम. सिर्फ उसकी मदर ही उसकी तरफ देख रही थी. शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू. वो जो उसकी मदर थी वो उस पठार के ऊपर एक छोटे से ऊंचे टीले पर खड़ी हुई थी. यहाँ हम्प का मतलब आएगा थोड़ी सी और उठी हुई चट्टान, यानी कि आ लिटिल रेस्ड पार्ट ऑफ द रॉक, यानी कि जो चट्टान का जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा था वहाँ पर उसकी मदर खड़ी हुई थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. उनकी जो सफ़ेद छाती थी वो आगे की तरफ बढ़ी हुई थी. Now and again she tore at a piece of fish and that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. वो बार बार क्या कर रही थी, एक मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी, यानी कि चीर रही थी, नोच रही थी, जो कि उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था, और फिर वो अपनी चोंच को हर तरफ से उस चट्टान पर स्क्रैप कर रही थी, रगड़ रही थी. दैट मीन्स कि एक बारी वो उस मछली के टुकड़े करती जो उसके पैरों के पास थी, उसके बाद वो अपनी चोंच को उस चट्टान के ऊपर रगड़ कर साफ कर रही थी. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. खाने को देखकर वो बिल्कुल पागल हो गया, यानी कि खाने ने को देखकर उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उसने रात भर से कुछ खाया नहीं था. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कि उसे इस तरह से उस खाने को मतलब नोच कर या चीर कर खाना बहुत पसंद था. स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, यानी कि वेट हो तो शार्प करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा तेज करना, तीखा करना, यानी कि उसे भी इसी तरीके से किसी खाने को नोच कर खाना पसंद था. फिर वो अपनी चोंच को तीखा करने के लिए, शार्प करने के लिए इसे बार बार रगड़ता भी रहता था. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी कि वो चिल्लाने लगा और उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि वो उसके लिए कुछ खाना लेकर आए, यानी कि वो उससे अपनी मदर की तरफ ये रिएक्ट कर रहा था, जो यंग सीगल था, कि वो उसे कुछ खाना देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था. सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. डेरिसिवली होता है किसी चीज़ को हेटफुली, स्कॉर्नफुली, यानी कि किसी चीज़ का मजाक बनाते हुए. तो उसकी मदर थी. स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना. He screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. वो वापिस उसका मजाक बनाने के तरीके से चिल्लाई, यानी कि उसने ऐसे रिएक्ट किया, उसकी मदर ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि वो उसका मजाक बना रही थी. बट ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन उसने उसे ऐसे ही बुलाना जारी रखा. प्लेंटिवली होता है सैडली, इन अ डिप्रेस वे, उदासी से, लेकिन वह उसे उसी उदासी से या दुखी होकर बुलाता रहा. एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. 1 मिनट के बाद वह बहुत खुशी से चिल्ला पड़ा. हिज मदर हैड picked up a piece of fish and flying across to him with it. जो उसकी मदर थी उन्होंने एक मछली का टुकड़ा उठाया हुआ था और वह उसकी तरफ उड़कर आ रही थी. He leaned out eagerly, यानी कि जब उसकी मदर को उसने आते हुए देखा, लीन्ड आउट होता है कि झुक जाना, तो वो बड़ी उत्सुकता से आगे की तरफ झुक गया. टैपिंग द रॉक विद हिज फिट. वो चट्टान को अपने पैरों से
टैप कर रहा था, यानी कि थपथपा रहा था, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, यानी कि जैसे वो उड़कर उसके पास आ रही थी तो वो भी उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था। वो उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बट वो ऐसे ही अपने पैरों को मार कर ये सोच रहा था कि मैं जल्दी उसके पास पहुंच जाऊं। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह बिल्कुल उसके सामने आ गई, एब्रेस्ट ऑफ हिज लेज, यानी कि बिल्कुल उसके एब्रेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या आएगा कि बिल्कुल उसके सामने, साइड बाय साइड आप इसे कहते हैं ना कि बिल्कुल साथ साथ, यानी कि वो बिल्कुल जब उसके सामने आ गई, शी हॉल्टेड, हॉल्टेड होता रुक जाना, तो वो रुक गई। हर लेग्स हैंगिंग लिम्प, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जो पैर हैं वो इनएक्टिव हो गए थे, यानी कि वो रुक गए थे, वो ढीले पड़ गए थे, लटक गए थे। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो हिलना बंद हो गए थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, जो उसकी माँ की चोंच के अंदर मछली थी का टुकड़ा था, वो उसकी मतलब ऐसा लग रहा था विद इन, जैसे कि वो उसकी अपनी ही चोंच में पहुंचने वाला था। दैट मीन्स कि जब उसकी मदर उसके इतने नज़दीक आ गई थी, उसके बिल्कुल अपोजिट उसके सामने खड़ी थी, तो उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे वो बहुत आसानी से वो फिश मिल जाएगी। लेकिन तब उसकी मदर जो थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी जो लेग्स हैं वो लिम्प हो गई हैं और जो उनके विंग्स थे वो मोशनलेस हो गए थे, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ रही थी, वो वहीं पर रुक गई थी। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने 1 मिनट के लिए हैरानी से इंतजार किया। वंडरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर, उसे हैरानी हो रही थी कि वो और नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडेंड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, तब भूख से पागल होकर वह मछली के ऊपर झपट पड़ा। डाइव वैसे होता है डुबकी लगाने, देखिए यहाँ पे आएगा कि वह एकदम से जंप कर गया, कूद गया। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, एक बहुत तेज चीख के साथ वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ मतलब जा रहा था, गिर रहा था। हिज मदर हैड स्वूप्ड अपवर्ड्स, जो उसकी माँ थी वो एकदम से स्वूप्ड होता है कि झपट कर, पाउंस्ड अपॉन, पाउंस्ड का मतलब होता है झपटना, यानी कि जो उसकी मदर थी वो एकदम झपट कर ऊपर की तरफ चली गई। एज ही पास्ड बीनीथ हर ही हियर द स्विश ऑफ हर विंग्स, यानी कि वो कह रहा है कि जब वह उसके नीचे से गुजरा तो उसे उसके पंखों की आवाज़ सुनाई दी। किसके, किसकी, उसकी मदर की, यानी कि जब वो नीचे की तरफ गिर रहा था तो उसकी मदर जो थी वो झपट कर ऊपर की तरफ जा रही थी, और जब वो उसके नीचे से गुजरा तो उसे अपने मदर के पंखों की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, यानी कि हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। देन ए मोनोस्टेरियस टेरर साइज्ड हिम, साइज होता है किसी चीज़ को कैप्चर करना, पकड़ लेना, यानी कि उसके अंदर एक बहुत भयानक डर ने उसे पकड़ लिया था, यानी कि वो डर गया था। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका जो दिल था वो बिल्कुल रुक गया था। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओवर लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही देर तक हो पाया था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही मिनट उसे क्या लग रहा था कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की तरफ फैल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, जो हवा थी वो उसके छाती वाले पंखों के साथ टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, यानी कि उसके पेट के और उसके पंखों के अपोजिट, उसके पंखों के खिलाफ जो हवा थी वो चल रही थी। दैट मीन्स कि व्हेन ही वाज गोइंग डाउनवर्ड्स सडनली हिज विंग्स फ्लैप्ड आउटवर्ड्स एंड ही वाज एबल टू फ्लाई। ही फेल्ट दैट द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, उसे लगा कि जो उसकी जो हवा है उसकी छाती वाले पंखों के साथ टकरा रही है, उसके पेट के नीचे से निकल रही है, उसके पंखों से होकर गुजर रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर सकता था कि जो उसके पंख हैं वो हवा को चीर रहे थे, यानी कि जो पंखों के कोने थे वो हवा को काट रहे थे, चीर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, यानी कि जब जैसे शुरू में उसे लग रहा था कि वो गिर रहा है, तो अब वो अपने सिर के बल नीचे नहीं जा रहा था, वो गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, यानी कि वो कह रहा है कि वो धीरे धीरे नीचे को और बाहर की तरफ उड़ रहा था, यानी कि पहले तो उसे लग रहा था कि वो गिर रहा है, जैसे ही उसके विंग्स खुले और उसने उड़ना शुरू किया तो उसे ये लगने लगा कि वो गिर नहीं रहा है बल्कि अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि वो उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो और ज़्यादा नहीं डरा हुआ था, यानी कि उसका डर जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। ही फेल्ट अल्बिट डिजी, यानी कि उसे हल्का सा धुंधलापन नजर आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, उसने एक बार फिर अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही सॉर्ड अपवर्ड्स, और वो ऊपर की तरफ उड़ गया।
ही अटर्ड ए जॉयस स्क्रीम, उसने एक खुशी भरी चीख दी, एंड फ्लैप देम अगेन, यानी कि उसने दोबारा से उन्हें फड़फड़ाया, यानी कि अब वो अपने पंखों को बार बार फैला रहा था, फड़फड़ा रहा था, उसने दोबारा से अपने पंखों को फड़फड़ाया। ही सोर्ड हायर, वह और ऊंचा उड़ रहा था, वह और ऊंचा उठ गया था। ही रेज्ड हिज ब्रेस्ट एंड बैंक्ड अगेंस्ट द विंड, यानी कि वो क्या कह रहा है कि उसने जो ही रेज्ड हिज ब्रेस्ट, उसने अपनी छाती को भी ऊपर की तरफ उठाया, एंड बैंक्ड अगेंस्ट द विंड, और वो हवा के खिलाफ तिरछा होकर उड़ने लगा। गा 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 हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी जो माँ थी वो उसके पास से आवाज़, यानी कि उनके पंखों की सरसराते हुए उनके पास से निकली। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके पंख बहुत ज़ोर से, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके पंख बहुत ज़ोर से शोर कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपनी मदर को दोबारा चीख कर जवाब दिया। दैट मीन्स कि वो खुशी से चीख रहा था। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके जो फादर थे वो भी चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़ने लगे। देन ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, तब उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन भी उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड ड्राइविंग, यानी कि उछलते हुए, तिरछा उड़ते हुए, पंख हिलाए बिना उड़ते हुए, डुबकी लेते हुए, यानी कि वो जंप कर रहे थे, वो खुशी से उड़ रहे थे। वो कर्वेटिंग होता जंपिंग, यानी कि उछल कूद करना, यानी कि वो बार बार जैसे कि उसके पास आकर उड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर वेरी हैप्पी व्हेन ही वाज एबल टू फ्लाई अवे इन द स्काई, जब वो आखिर में मतलब उड़ गया था तो उसके जो ब्रदर सिस्टर मदर फादर सब उसके पास आ गए थे, और वो सब बहुत खुश थे कि वो अपनी फ़्लाइट लेने में कामयाब हो गया था, यानी कि उसने अपने डर को दूर कर दिया था। Then he completely forget that he had not always been able to fly, वो ये भूल गया था कि वो ऐसे हमेशा उड़ने में कामयाब नहीं रहा था। And commanded himself to dive and soar and curvet, striking shrilly, striking होता चीखना, तीखी आवाज़ निकालना। वह और भी तीखी आवाज़ निकालते हुए अपने आप को कमांड कर रहा था, ऑर्डर कर रहा था कि उसने हवा में गोते लगाने हैं, उसे तिरछा होकर उड़ना है, उसे मंडराना है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, इसके ऊपर सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, वह वो ओशियन के ऊपर बिना किसी डर के फेस कर रहा था। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक बहुत गहरे समुद्र को देखा। विद लिटिल रिजिज मूविंग ओवर इट, जिसके ऊपर छोटी मोटी लहरें आ रही थी। एंड ही टर्न हिज बिग साइड वेज एंड कॉड एम्यूजडली, एम्यूजडली होता है बहुत खुशी से, यानी कि उसने सागर के ऊपर बड़े से सागर के ऊपर छोटी छोटी लहरों को आते जाते हुए देखा। फिर उसने अपनी चोंच को एक तरफ किया और वो बहुत खुशी से आवाज़ करने लगा, मतलब कॉड का मतलब कांका की आवाज़ करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स यानी कि माता पिता, उसके जो भाई बहन थे, वो उसके आगे जाकर इस हरे फर्श के ऊपर उतर गए थे। They were beckoning to him, वो उसे भी बुला रहे थे। beckoning होता calling him, कॉलिंग श्रीली, बहुत तेजी से आवाज़ लगाते हुए वो उसे भी बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने इस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैरों को, अपनी टांगों को नीचे कर दिया था, यानी कि वो कोशिश कर रहा था कि उड़ना तो उसने सीख लिया लेकिन उस समुद्र में तैरना भी सीखे, तो उसने अपने पैरों को इस हरे समुद्र के ऊपर रखने की कोशिश की थी। हिज लेग्स सेंक इनटू इट, उसके जो पैर थे वो इसके अंदर फंस रहे थे, यानी कि इसके अंदर धंस रहे थे। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह डर से चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और दोबारा से उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुडंट राइज, लेकिन वो भूख के कारण बहुत कमज़ोर हो गया था, थक गया था, इसीलिए वो उड़ नहीं पाया है। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वो इस अजीब सी एक्सरसाइज से थक गया था, यानी कि उसने पिछले शाम से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए उसे भूख लगी हुई थी, भूख से उसे कमज़ोरी लग रही थी। उसने पहली बार उड़ने की कोशिश की थी, तो इसीलिए क्या था कि जो वो काफ़ी थकावट भी महसूस कर रहा था।
His feet sank into the green sea, जो उसके पैर थे वो सारे समुद्र के अंदर डूब रहे थे. And then his belly touched it, तब उसके जो belly यानी कि जो पेट था वो इसको छूने लगा. And he sank no further, अब वो ज़्यादा डूब नहीं रहा था, यानी कि वो इसके ऊपर तैर रहा था. He was floating on it, वह इसके ऊपर तैर रहा था. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks was offering him scraps of dog fish. यानी कि उसके चारों तरफ उसकी फैमिली जो थी वो खुशी से चिल्ला रही थी, उसकी प्रेज कर रही थी, उसे अप्रिशिएट कर रही थी, और उनकी चोंच जो थी वो उसे डॉग फिश के यानी कि जो मछली के टुकड़े थे वो ऑफ़र कर रही थी, मतलब उसकी फैमिली उसे खाना खिला रही थी. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट बना ली थी, यानी कि उसने उड़ना सीख लिया था, उसने उड़ना शुरू कर दिया था. So the chapter is complete, and through this chapter we conclude that if we will be able to conquer our fear, then we will be able to achieve anything. अगर हम अपने डर को जीत लेंगे तो शायद हम हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में भी यही बताया गया है कि जब उसने डरना बंद कर दिया और उसने उड़ने की कोशिश की तो उसके बाद वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले पाया था, यानी कि वो इस चीज़ को सीख पाया था. एंड सेकेंडली इसके अंदर क्या है कि जो फूड है दैट इज़ द, जो हंगर है या फूड आप कह सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर एनी हंग्री पर्सन. फूड इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर अमंग ऑल द लिविंग थिंग्स. दैट कि भूख जो है वो इंसान से कुछ भी करवा सकती है. जैसे हंग्री बर्ड है, एनिमल है, अब अगर हम देखें तो वो कोई भी रिस्क ले सकते हैं फूड के लिए, खाने के लिए. कोई भी, चाहे जानवर है या इंसान, वो कोई भी रिस्क ले सकता है. सो द स्टूडेंट रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन वी विल टेक इट इन आवर Zoom class. Thank you. Have a nice day.